हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देवभूमि उत्तराखंड। तो गाइस, आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड के वन आंदोलन पर। इस पे आधारित हमारे 72 क्वेश्चन होने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है तो यह मिलता है आपका हिमालय में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंध हेतु किस पैमाने पर हवाई छायाचित्र लेना ठीक है? तो इसका आंसर है आपका अति दीर्घ पैमाने पर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो यह है आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है तो यह आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? तो यह आपका ग्यारह बुग्याल स्थित है उत्तरकाशी जिले में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है तो यह बनाया जाता है आपका रिंगाल से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका चमोली जिले से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है तो यह है आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? तो यह है आपका बांज। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी स्थित है तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का काचुला खर्क है तो यह है आपका एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग। तो यहाँ प्राप्त होने वाली किस्में 500। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, लीसा प्राप्त होता है तो लीसा प्राप्त होता है हमें चीड़ के पेड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन में से 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी तो यहाँ की महिला थी गौरा देवी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है आपका विश्वेश्वर दत्त संकलानी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है तो इनका संबंध रहा है चिपको आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो ये है आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो ये पाई जाती है फूलों की घाटी में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी 45.82। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? तो यह है बांज। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल है? तो यह है आपका नंदा देवी रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो इसमें है पुष्पेश्वर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो यहाँ पे ये इसमें 3 फूलों की घाटी के नाम है और एक नहीं है, तो जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, अलका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका चमोली जिले से, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल। तो यहाँ का क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, ये भी वही क्वेश्चन है, सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो इसका आंसर रहने वाला है आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो इसमें से जैव आरक्षित क्षेत्र है हमारा नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में कहा जाता है। तो इसको वर्तमान में कहा जाता है फूलों की घाटी, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार। तो यह है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से है? तो यह है, इसमें ऑप्शन दिया है गौरा देवी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, विश्व प्रसिद्ध जिम नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है? तो यह है आपका नैनीताल एवं पिथौरागढ़ में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो यह आपका चमोली जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1931 में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो ये है आपका ओली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, तिलाड़ी कांड से संबंध है। तो तिलाड़ी कांड से संबंध है, ऑप्शन नंबर ए, वन अधिकारियों से इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलीदून स्थित है? तो ये है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? तो ये किया गया है आपका सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, वेदनी बुग्याल स्थित है। तो वेदनी बुग्याल है आपका चमोली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 1936, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, इसमें हमें गलत युग्म का चयन करना है। तो इसमें गलत युग्म का चयन ऑप्शन नंबर ए है, नंदा देवी नेशनल पार्क के उत्तरकाशी लिखा है, यहाँ एक गलत है, ये चमोली में है, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है। तो ये है आपका काली ढूंगी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, अस्कोल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। तो अस्कोल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है आपकी पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट है, पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो पिरुल हमें चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। पिरुल हमें गाय भैंसों के लिए सर्दियों में उनके नीचे बिछाने के लिए हमारे काम आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? तो ये इन सभी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें हमें सही युग्म का चयन करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, मेती आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, कल्याण सिंह रावत इसके प्रणेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न युग्मों से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें से सभी हमारे सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर जाए।
नो 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 नो, ओवर कॉन्फिडेंस। दीनमिति आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका नैनीताल और पौड़ी दोनों में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो ये है आपका चमोली में। नेक्स्ट है, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है, तो यहाँ इस संहिता में उत्तराखंड को कहा गया है। औषधि उपवन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी रियासत द्वारा किसानों की कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किया जाने का कारण हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1930 में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपका सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर जाएगा। वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला था, तो ये चला था आपका 1977 से 1978 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी रखो आंदोलन के सूत्रधार, तो यहाँ थे सच्चिदानंद भारती, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने से संबंधी यह आंदोलन 1994 में शुरू हुआ था, तो यह शुरू हुआ था आपका टिहरी से। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर जाएगा। नेक्स्ट है, किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती है? तो यह है आपका मेती आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो यह है आपका सबसे पहला कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके स्थापना वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी राजा जी, ये आपका गलत रहेगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वन्य जीव विहार व उनके इस स्थापना वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी नाधुर 2012 में ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था? तो ये है आपका 1957 में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में है? तो यह आपका पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया था? तो ये किया गया था आपका राजाजी राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न वन्यजीव विहार समूह में कौन सा समूह पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट, ये आपका इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो यह है पौड़ी गढ़वाल का। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। तो गाइस, आप मेरी वीडियो लाइक करें,
कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।